नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि आपकी बीमारी का कारण कहीं आपके घर के अंदर का कोई मंदिर तो नहीं। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार। अष्टमी दिन को 11:57 तक, पुष्य नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:43 से 4:10 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे पंडित जी से यानी मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और 9753039055। इसके अलावा ईमेल से भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। जी, आज पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बना है। आज 18 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। इसमें यदि आप किसी प्रकार की खरीदी करना चाहें तो ढेर सारी खरीदी कर सकते हैं। आप बाइक खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं और भी तरह की चीजें खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र दुर्लभ नक्षत्र है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र में कहते हैं खरीदी करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सवाल यह है कि अलग अलग राशि वाले अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। फर्नीचर खरीद सकते हैं, आप अपने घर के कर्टन्स खरीद सकते हैं, बेडशीट्स खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप घर खरीद सकते हैं, घर की बुकिंग कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, जेम्स खरीद सकते हैं और तरह के ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं। बर्तन भी आप खरीद सकते हैं, क्रॉकरी खरीद सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं मंदिर के। जीवन में परेशानियों के कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण आपके घर का गलत जगह पर बनाया हुआ मंदिर भी हो सकता है। घर में मंदिर बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मंदिर सही स्थान पर हो, यानी मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो और घर में छोटे आकार का ही मंदिर बनाए। बड़े आकार का मंदिर और बड़ी प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में निर्देश है। मंदिर के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान सबसे शुभ मानी गई। मतलब आप कहीं साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में बना दे तो इससे परेशानी हो सकती है। इसके अलावा घर में एक ही शंख होना चाहिए, दो शंख नहीं रखें। भगवान की एक के अलावा तस्वीर न रखें। पूजा पाठ का सही फल पाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर के मंदिर में कभी भगवान की 2 या 2 से अधिक प्रतिमाएं ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मंदिर में गणेश जी की प्रतिमाएं 3 नहीं होनी चाहिए। कई बार हम अपनी खंडित मूर्तियों की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। खंडित मूर्तियों की पूजा शुभ नहीं मानी जाती। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में दोनों में यह अशुभ फल देने वाला कहा गया है। ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और जिसके चलते आराधक से भगवान रुष्ट होकर के चले जाते हैं। मूर्तियों का आकार देव पूजन के लिए बड़े नहीं होने चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि एक बालिश्त यानी एक बालिश्त लगभग 9 इंच के आसपास में आप मूर्तियां रख सकते हैं। यदि शिवलिंग भी रखना हो तो भी छोटे आकार का ही शिवलिंग रखना चाहिए। कहते हैं बालिश्त एक अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग हो। घर में मंदिर की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्थान में मंदिर हो वहां पर शौचालय मंदिर रसोई एक पंक्ति में न बनाएं। पूजा में देव खंडित चावल नहीं अर्पित करना चाहिए। देवताओं को अक्षत चढ़ाया जाता है, उन्हें बिना टूटा हुआ अक्षत चढ़ाया जाता है और इसे हल्दी से पीला कर देना भी शुभता देता है। पूजा में जलाया गया दीपक बुझना नहीं चाहिए पूजा के वक्त तक, क्योंकि वो साक्षी दीप होता है। पूजा करते समय धूप दीप और फूल चढ़ाए हुए धोने से पूर्व साफ पानी से धो करके चढ़ाएं। पूजा पाठ में कभी भी भूमि पर बैठ करके पूजन न करें। आसन जरूर ले लें। आसन को पैर से नहीं खसकाना चाहिए। कहते हैं कि आसन में देवताओं का वास होता है और आवश्यक होने पर हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। अब पूजा के घर में साफ सफाई भी ध्यान से रखना चाहिए। किसी भी तरह का कबाड़ जो है या खराब चीजें जो है वो मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मंदिर में साफ सफाई रखें, मंदिर की दिशा का ध्यान रखें, पूजा करते समय आसन का ध्यान रखें और मंदिर की जगह में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पवित्रता का एकदम ध्यान रखें। मूर्तियों के आकार का, मूर्तियों की पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ आरती जुड़ चुके हैं, भारती जी जुड़ चुकी है। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं?
भारती जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसको पढ़ाई में रुचि नहीं है। पढ़ाई में बेटी की रुचि नहीं, बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 25 जुलाई 2007। 25 जुलाई 2007 और जन्म समय 10:13 सुबह। 10:13। जी सुबह 10:13। हाँ, जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। अभी बच्ची क्या कर रही है? 10वीं में है जी? 10वीं में है। चलिए, बच्ची की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चक्कर क्या है? इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या राशि, इसकी वृश्चिक है, 30 स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा, मन थोड़ा सा विचलित है। वजह उम्र जी, इस समय जो एडल्ट एज है इसमें इस तरह की परेशानी जरूर आ सकती है। बहुत सारे दर्शकों के बच्चों को अपने बच्चों से परेशानी होगी, बहुत सारे दर्शकों को अपने बच्चों से इसी तरह की परेशानी हो सकती है। इस समय इसकी दशाएं देखें तो समझ में आ जाएगा आपको कि इस समय शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र की महादशा में बुध की महादशा में शुक्र का अंतर 2023 तक चलेगा, जनवरी 2023 तक। तो हम देखेंगे इन 3 सालों में, यानी 2020, 2021, 2022, 2023 लगातार बच्चे में हेल्थ के इश्यूज होंगे। इसके अलावा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आइसोलेशन होगा, लोगों से बात करते हुए थोड़ा सा मूड भी बहुत वाणी का संयम भी नहीं होगा, रूटीन काफ़ी रेगुलर होगा। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो बच्ची को चाहिए कि बच्ची की थोड़ी सी काउंसलिंग करा दें और बाल वो बांध कर रखे, पवित्रता का ध्यान रखे, जल्दी सो जाए, जल्दी जागे, और फिर दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। याद रखें कि शुक्र की दिशा में कई बार बच्चे पढ़ाई नहीं करने के कारण आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं और ये बहुत बड़ी वजह होती है मूड स्विंग की। इसलिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बच्चे अपने पढ़ाई में नियमित रहें, अनुशासित रहें। क्या करना चाहिए? अगर बच्ची में ज्यादा तकलीफ हो तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और चीनी घी का दान करें। आप निश्चित तौर पर जानिए कि बच्ची काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा आप चाहे तो 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर भी धारण करा सकते हैं। जी, एकता जी जुड़ चुके हैं। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है? जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। जी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुदेव। बच्चे के बारे में पूछ लो। एक बच्ची है किसी की? जी 7 क्लास में पढ़ती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुदेव। बहुत सुंदर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका 16 सितंबर 2010। 16 सितंबर 2010। जन्म समय? जी रात्रि 8:08 की है। 1 मिनट बताइए, बच्ची क्या आपकी 12 साल में 10वीं में पढ़ती है? नहीं 7वीं में। 7वीं में। जी रात दिन को 8 बजे की, रात को 8 बजे की? रात को 8:08 की। जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबिकापुर। जी अंबिकापुर। जी अंबिकापुर में है। क्या जानना चाहती हैं? इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुदेव। काम में मन नहीं लगता, वजह क्या है? इस बच्ची का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी पढ़ाई में नहीं लगता गुरुदेव। पढ़ाई में मन नहीं लगता जी। इस बच्ची में 30वें स्थान में केतु है। बच्ची बहुत डायनेमिक है। 5वें स्थान में सूर्य बुध बहुत स्मार्ट है। 7वें स्थान में शुक्र मंगल बहुत इमोशनल है। 12वें स्थान में बृहस्पति, नींद की थोड़ी सी परेशानी। इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। इस बाकी स्थान में पड़े हुए चंद्रमा राहु जो बताते हैं कि इस बच्ची में डाइवर्शंस काफी ज्यादा है। और डाइवर्शंस का मतलब बच्ची बहुत ज्यादा पैशनेटेड है, बहुत ज्यादा काल्पनिक है। जी बहुत ज्यादा काल्पनिक है और इसके चलते इसकी पढ़ाई में मन नहीं। सवाल ये है क्या करना चाहिए इस बच्ची के लिए? राहु की शांति कराएं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार के दिन गुड़ चने का दान करें। आप देखेंगे बच्ची का आगे करियर काफी अच्छा रहेगा। जी छगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी का नाम? जी प्रणाम। पंडित जी मैं अपने आगे क्या होगा ये जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 जनवरी। हाँ 1987। 87। जी। जन्म समय? जन्म समय सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? ग्राम लहंगा, जिला दुर्ग। जी। अभी क्या करते हैं छगन जी? मैं पंडित जी के कर्मचारी हूँ। जी जोर से बोलिए थोड़ा। पंडित जी मैं प्यून हूँ अभी स्कूल में। में प्यून है? जी हाँ। संविदा है पंडित जी, तो नियमितीकरण कब तक होगा, आगे भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाहता हूँ। हाँ मतलब शासकीय स्कूल में आप प्यून हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आगे जानना चाहते हैं क्या रहेगा।
आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कुंभ है, लग्न में शनि। मुझे ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी आपके काम में जरूर हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े, जिसका मतलब कालसर्प योग है, और जिसका मतलब ये होता है कि आप तनाव में है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं भी चल रही है। 2020 से 2023 आर्थिक रूप से काफी परेशानियां आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई घर भी बनाना चाहते हैं, ये भी एक परेशानी, या घर बना चुके हों, इसके चलते भी आपके ऊपर में फाइनेंशियल लोड है। सवाल यह है कि क्या मैं नियमित होगा? यस, जुलाई 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपके रेगुलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी और बेहतर हो? एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है रोशनी जी। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रोशनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं अपने बच्चे का जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 2012। 6 जुलाई 2012। और जन्म समय? सुबह दोपहर के 1:37। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। सर, बच्चे का फ्यूचर कैसे रहेगा आगे? ये बेटी है आपकी? नहीं, बेटा है। बेटा है आपका? जी, बहुत बढ़िया। बच्चे का करियर कैसा रहेगा? अभी बच्चा मेरा ख्याल है 6, 4, 10 क्लास 6 में होना चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी मकर है, दूसरे स्थान में राहु, पढ़ाई में बाधा, 12वें स्थान में मंगल शनि। चोटें भी लग सकती है इस बच्चे को, यानी माता पिता को चाहिए कि साल में एक बार इस बच्चे का तुलादान जरूर कराएं। जहां तक सवाल करियर का है, बच्चों के पढ़ाई का है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही है, पढ़ाई अभी बहुत अच्छी। 2024 के बाद शनि की अंतर्दशाएं चलेंगे, इस समय पढ़ाई काफी अच्छी रहेगी और बुध की दशा में पढ़ाई अच्छी रहेगी। अगर हम 9 साल पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करियर बनाएगा और बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनकर आपका नाम रोशन करेगा। आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई और अच्छी हो जाए? बस एक छोटा सा काम है, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर, इसका पेंडेंट बना दें और बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र की। बड़ा दिन है आज, ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे हैं मंदिर में कुछ बातों का एकदम ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, अंशुल जी। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे को भाई के बारे में पूछना था। ओ, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, उसकी है 2 फरवरी। धीरे से बोले। हाँ, 2 फरवरी 2003। जन्म समय? 2 फरवरी 2003। जन्म समय? समय है 6 बजे सुबह। जन्म स्थान? हरदा, MP। हरदा, MP। हरदा खास। जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? उसका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता? हाँ। दादी अम्मा आप क्या करती हैं? नहीं, मैं उसकी सिस्टर हूँ। मैं उसकी सिस्टर हूँ, बड़ी बहन हूँ। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ मैं। और कितना पढ़ाई कर लिए आप? मेरा MSc हो गया है। MSc हो गया है, तो भाई को हाँ। क्यों नहीं पढ़ा लेती हैं आप? नहीं, वो करता नहीं, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो वो भी अच्छा है। चलिए, ये भाई का पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में बहुत मन लगता है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, 5वें स्थान में शनि राहु, हमेशा लड़ता रहता है, मगर बेहद इंटेलिजेंट है। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर, राशि भी मकर, इसके 7वें स्थान में बृहस्पति उच्चस्थ होकर बैठे। ये बच्चा आगे चल करके बहुत पढ़ाई करेगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 19 वर्ष का है मेरा ख्याल है, और इस समय ये 12th कर चुका होगा। 2020 से 23 इसका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला, क्योंकि शुक्र की दशाएं चल रही है। 24 मई 2023 के बाद इस बच्चे की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और इसके बाद इसका जीवन काफी अच्छा रहेगा। सवाल यह है कि इसे करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे को चाहिए कि इस समय शुक्र की दशा है तो भगवती महामाया के दर्शन करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना इसे पहनाएं और बच्चे से कहें कि हरी मूंग का दान क्या करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपके बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1969। हाँ। समय 6/8/1969। जन्म समय? 9:11 रात्रि। जन्म स्थान? रायगढ़। जी, अच्छा। आप करते क्या हैं जिसके चलते आपको परेशानी होती है आर्थिक? काम क्या करते हैं? सर, मैं तो टीचर हूँ। बाकी मैं कोई भी कार्य, जैसे नया कार्य करता हूँ तो उसमें मेरे को सफलता नहीं मिल पाती। शादी की कि नहीं? शादी कर लिया हूँ सर। अच्छा, शादी में असफलता नहीं मिली?
नहीं, शादी शादी हो गया है सर, बच्चे भी हो गए हैं। चलिए आइए देखते हैं, हर काम में असफलता मिलती है, वजह क्या है। आपका जन्मलग्न मीन है, राशि आपकी वृषभ है, आप अच्छे टीचर हैं। 11वें स्थान में शनि एकादशी होकर के 11वें स्थान में। शनि के कारण आपके ज्यादातर कामों में दबाव बना रहता है, थोड़े से कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन मेरी तरह से पेशेंट भी हो सकते हैं। भाग्य स्थान में मंगल। अरे कोई चीज पर इन्वेस्टमेंट करें, यानी रियल एस्टेट पर इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश करें कि आप मकान बनाकर बेचा करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। एक प्लॉट ले लें, लोन ले लें, बना करके बेचें, फिर प्लॉट ले लें, फिर लोन ले लें, फिर बनाकर बेचें। इस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं नेहा जी क्या जानना चाहती है। नेहा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ अभी पिछले महीने की 19 तारीख को जन्माष्टमी के दिन मेरा बेटा हुआ था। तारीख बताइए मुझे, मेरे पास पंचांग नहीं है, क्षमा करेंगे। 19/8। 19/8। हाँ, 19/8/2022। 2022। और जन्म समय? हाँ, 1:07 जी, 1:07। और जन्म स्थान? भोपाल। ये दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? बच्चे का नाम निहांशु रखने का सोच रहे थे हम, तो ये चाह रहे थे ठीक है या नहीं। क्या नाम रखना चाहते थे? निहांशु। हिमांशु? नहीं, निहांशु, NI। नीनांशु? निहांशु। निहांशु, ओहो। हाँ, निहांशु। बहुत बढ़िया। निहांशु नाम सही रहेगा कि नहीं, सबसे पहले बच्चे का राशि नाम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण का जन्म है। बच्चे का नाम उमाकांत रखें, राशि नाम तो उमाकांत रख दें, बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी वृषभ है। इसके 3 स्थान में शनि, बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत आगे आध्यात्मिक रहेगा। महालक्ष्मी योग है इसे। 7वें स्थान में मंगल चंद्रमा, 10वें स्थान में सूर्य बुध, बहुत भाग्यशाली है। भाग्य स्थान में शुक्र। बचपन में 12 वर्ष के भीतर ही इसका स्थान परिवर्तन होगा, बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। 5वें स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके पैसे की पढ़ाई करेगा, फाइनेंस को पढ़ेगा। कुल मिलाकर के बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। सवाल है इसका नाम निहांशु रख सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर रख सकते हैं, मगर इसके नाम से इसकी राशि 8वीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और सोच लें, अ, उ, म इन अक्षरों से नाम रखें तो काफी अच्छा रहेगा। जी रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं रितु जी? हाँ जी, मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी बात मेरे नहीं समझ में आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। मैं जय श्री कृष्ण पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरे बेटे की है 5 जून 1998। 1998? हाँ, 98, 5 जून। जन्म समय? 1:18 दोपहर के। और जन्म स्थान? जोधपुर। जी, ये आपकी बेटी है? बेटा है, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं? मैं एक तो इसकी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। बच्चा पढ़ाई क्या किया है? बच्चे ने वकील है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है और इसकी शादी जो है वर्ष 2023 के 17 अप्रैल के पहले तय हो जाएगी। क्या शादी में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। जहां तक सवाल बच्चे के जॉब का है, भाग्य शुक्र उसके 8वें स्थान में है। जीवन में थोड़ा सा संघर्ष होगा, राहु केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो राहु की शांति करा लें। 6 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना है, और बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, माता महामाया की पूजा करे, दुर्गा की पूजा करे और नवार्ण मंत्र का जप किया करे, इससे उससे बहुत फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, मगर आप आज खूब शॉपिंग कर सकते हैं, जम के शॉपिंग करें, बाजार जाएं, और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।